आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने इसे आपको पहले दिखाया था और पहले बताया भी था आपको कि हमारे यहाँ जो आईएएस अर्णव मिश्रा सर हैं, उनसे हम एक बार फिर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए उनसे, और जानते हैं काफ़ी सवाल जो आप लोग हमसे पूछे हैं उसके बारे में हमको जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे 12 पार कर लेते हैं तो उनके पास काफ़ी साधन हो जाते हैं, मतलब कि हम इधर जाना है उधर रास्ते काफ़ी सारे हो जाते हैं। उसमें कभी फैमिली समझती नहीं है बात को, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए बता सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो फैमिली होती है वो निश्चित तौर पे हम सबका भला ही चाह रही होती है। वो ये एक चाह रही होती है कि एक स्टेबल करियर पाथ हो, एक अच्छा फ्यूचर हो, है ना। तो मतलब वो उनका जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, लेकिन कई बार उनकी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि काफ़ी लिमिटेड रहती है, क्योंकि एक जनरेशन का गैप होता है। तो कई बार जो नए ऑप्शंस खुल रहे हैं या जो नई चीज़ें ओपन हो रही हैं या नए फ्यूचर के ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, उनके लिए घर वाले उतना ओपन कई बार नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक सेट पैटर्न होता है कि इस तरीके से चीज़ों को करो, इस तरीके से चीज़ों को करो। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा बुरा चाह रहे होते हैं, इट्स जस्ट कि हम दोनों जनरेशन्स के मैच कई बार नहीं बैठ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही जनरेशन्स को आपस में मिलके बैठ के चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। माँ बाप को जो हैं उनको भी अपने बच्चों के साथ बैठ के समझना चाहिए कि उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है, बेस्ट पॉसिबल क्या है, उनको क्या लगता है कि क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी जा सकते हैं। और बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि माँ बाप कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है ना। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सही करे जा रहे हैं, लेकिन जो एक माँ बाप का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने दुनिया देखी होती है, बहुत सारे लोगों से सीखा होता है, तब जाके वो उसका निचोड़ आपको बताते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए कोई भी गलत नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन का गैप काफ़ी आ गया है दोनों ही लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में अपने माँ बाप से काफ़ी कन्वर्सेशन गैप है। तो अगर फ्रीक्वेंटली आप बैठते रहेंगे, अपनी समस्याएं उनसे साझा करेंगे, वो अपनी समस्याएं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपसे साझा करेंगे, तो मुझे लगता है इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। सर, कहीं ना कहीं हॉबीज आ जाती हैं। हॉबीज तो मतलब आगे बढ़ाना चाहिए या अपना आगे कर लेना चाहिए? देखिए, हॉबीज़ मुझे लगता है कि पर्सनालिटी बिल्डिंग का और कैरेक्टर का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। मतलब जैसे मैं हमेशा से अपनी हॉबीज़ को परस्यू करता था, और जैसे मेरी सिंगिंग और गिटार प्लेइंग ये मेरी हॉबीज़ हमेशा से थी, और मैं इनको म्यूज़िक को परस्यू करते हुए अभी मुझे करीब 10 साल से ऊपर हो गया। तो ये क्या होती हैं कि आपको रिलैक्स्ड रखती हैं जो ऐसे कंपटीशन होते हैं, या ओवरऑल लाइफ भी, क्योंकि लाइफ तो स्ट्रेसफुल होती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानियां, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते ही रहता है। तो उनसे डील करने के लिए या अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, मतलब हम फ़ोन तो रिचार्ज कर देते हैं, है ना, दिन भर का डिस्चार्ज करने के बाद, लेकिन इंसान कैसे रिचार्ज हो? तो इंसान को मानसिक तौर पर रिचार्ज करने के लिए हॉबीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और हॉबीज़ भी ऐसी जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ना कर दें उल्टा, कि जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो जैसे बहुत ज़्यादा मूवी देखना, बहुत ज़्यादा टीवी सीरीज़ देखना, देखिए देखने में अच्छा लगता है, एक सर्टेन लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन अगर दिन भर रात भर यही देखेगा इंसान तो उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये आपको उतना रिचार्ज नहीं करेंगे। हॉबीज़ अच्छी में जैसे कि आप फिटनेस की कोई हॉबी कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई म्यूज़िक या डांस फॉर्म अपनी हॉबी ले सकते हैं, बुक रीडिंग हॉबी ले सकते हैं, जो आपको आपके रेगुलर चीज़ से हटा के आपको इम्प्रूव और आपके कैरेक्टर में डेप्थ ला सके। लेकिन साथ ही साथ में हॉबीज़ को इतना भी परस्यू नहीं करना है कि वो अपने मेन जो हमारा टारगेट था आपको उससे ही हटा दें, और अगर करना ही है तो फिर अपना मेन टारगेट आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी हॉबी है सिंगिंग, आपको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो आप फाइनली ऐसा कर सकते हैं कि आप परस्यू सिंगिंग को करें और पढ़ने को अपनी एक हॉबी बना लें। तो ये रिवर्स भी किया जा सकता है, लोग करते ही हैं। इट्स जस्ट लाइक, ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा करने वाले हो, है ना, मतलब, और इसमें ना कर पाए। अब अरिजीत सिंह को आप क्रिकेट में खिलाएंगे और सचिन तेंदुलकर जी को गवाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है ना। तो ये धीरे धीरे करके आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो कई बार वो इंटरेस्ट स्विच भी हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। तो कुछ अफवाहें उठती हैं जैसे आईएएस के ऊपर कि आईएएस बहुत गुस्से में रहते हैं, ये बात सही है? गुस्से में क्यों रहते हैं, मतलब ये थोड़ी अफवाह इसलिए क्यों ये बनी है, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कई बार जब एक पब्लिक का इंटरेक्शन एक ऑफिसर के साथ होता है तो कई बार वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, या फील्ड पे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जैसे राइट मैनेजमेंट की सिचुएशन है, तो पब्लिक जनरली इंटरफेस उसका उस समय पे होता है, तो वो देखती है कि वो एक एजिटेशन हल्का सा है उनके उस पर। लेकिन इन जनरल आईएएस ऑफिसर्स आर एज मच ह्यूमन बीइंग एज एनीबडी एल्स, है ना, हर इंसान खुश रहना चाहता है। आईएएस ऑफिसर्स भी बहुत जॉली रहते हैं, खुश रहते हैं, मजे से अपना काम करते हैं, उनको ऐसा परसेप्शन नहीं होता है। कभी कभार देखिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस और इश्यूज आते हैं, तो उसकी वजह से वो कई बार मतलब झलकने लगता है, लेकिन ऐसा इन जनरल है नहीं। जी सर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, जैसे कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या आईएएस भी जो है रोज पूजा पाठ और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो करते हैं क्या?
ये बहुत हद तक मुझे लगता है पर्सनल चॉइस होती है। तो मतलब कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ये मतलब इंडिविजुअल डिपेंड करता है तो कि आपका फेथ क्या है, आप फेथ कितना करते हैं। कई बार होता है कि आप सिर्फ बस जैसे नहीं कि प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, कई बार होता है कि आप पूरी पूजा करते हैं। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई वो नहीं है। सर आपने कार्टून्स या कोई टीवी सीरियल्स ऐसा कुछ देखा है? कार्टून्स मतलब प्रिपरेशन के समय तो मैं काफ़ी देखता रहता था, मतलब क्योंकि कार्टून्स काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं, है ना। कार्टून में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिंपल से रहते हैं, मज़ेदार, थोड़े से टाइम में देखो और आपको काफ़ी मज़ा आता है। जैसे कि मुझे याद है जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो रिसेस आता था, एक कार्टून पहले जब मैं छोटा था तो रिसेस आता था, रोड रनर, टॉम एंड जेरी, शिनचैन, डोरेमोन, ये सब कार्टून मतलब देखते रहते थे। तो उनको मैंने उस समय भी काफ़ी देखा है और अभी भी कभी टाइम मिल जाता है तो मैं देख लेता हूँ। जी सर। सर ये बताइए, नेचर होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका अलग एक लाइफ होती है, आईएएस होने पर एक अलग लाइफ हो जाती है, तो उसमें कुछ आपका मतलब कुछ चेंज हुआ आपका लाइफ में? देखो चेंज तो काफ़ी हो जाता है क्योंकि आप एक पहले प्रिपरेशन कर रहे थे कि बन जाऊं, तो वो आपकी एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें आपका जो बुक रीडिंग होती है वो एक बहुत हैवी पार्ट होता है, बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी लर्निंग बहुत हद तक प्रैक्टिकल लर्निंग में बदल जाती है ना। कि आप उन चीज़ों को मतलब क्लासेस में भी पढ़ते हो लेकिन आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल भी देखते हो, समझते हो। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि बुक्स में नहीं डिस्कस करी जा सकती, तो वो आप इन पर्सन लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, वो आप अपनी लाइफ में सीखते हो। कई बार आपको लगेगा कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन आगे चल के आप देखोगे तो उसको सॉल्व करते समय आप जितना कुछ सीख गए वही एक्चुअली आपको एक अच्छा और काबिल ऑफिसर बनाता है। तो ये एक चेंज आ जाता है। तो अभी तो जैसे मेरा ट्रेनिंग फेज ही चल रहा है, इसके बाद फिर मैं फील्ड पे जाऊँगा, तो जैसे फील्ड लर्निंग भी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। जी सर। सर बहुत बच्चे पूछ रहे थे क्लास 10th के कि क्लास 10th के बाद जैसे मान लीजिए उनका ड्रीम ही है कि आईएएस तैयारी करना है, तो वो सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाते हैं कि हमें आर्ट साइड जाना है या साइंस साइड जाना है, तो आर्ट साइड कहाँ तक का हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू साइंस साइड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि अगर क्लास 10th का बच्चा है तो वो अपने 10th और 12th पे बहुत फोकस्ड रहे, 12th ग्रेजुएशन पे, है ना, उनको हल्के में ना ले। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बना लेते हैं कि 10वें से ही कि मुझे तो यही करना है ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो इंसान की ऑप्शंस भी बहुत चेंज होते हैं, है ना। तो वो लेकिन अगर फिर भी किसी ने, जैसे कि मैंने फाइनली डिसाइड किया था, कॉलेज के समय में भी डिसाइड किया था लेकिन फिर भी मैं प्लेसमेंट में बैठ गया था और मैंने नौकरी भी करी थी। फिर नौकरी छोड़ के मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब तैयारी करेंगे, क्योंकि एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिमाग में आ जाती है। तो कई बार ये डिसीजन कि हमें करना है नहीं करना है, ये डिसीजन खुद के बजाय हम कई बार घर वालों, माँ बाप, इन सब के, आसपास पड़ोस, इनका हो गया, उनका हो गया, ये सब सोच के डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर ये सब सोच के डिसीजन बच्चा ले लेता है तो वो ले तो लेता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसने नहीं लिया, ये बाकी सबने ले लिया।